नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती आई हुई है और उसके अंदर जो पेपर आएगा वो दो भागों में विभक्त रहेगा। भाग एक के अंदर राजस्थान जीके, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और करंट अफेयर्स की क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भाग बे के रूप में जो पेपर बनेगा उसमें 45 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। वो पशुपालन से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आपके लिए मैं पशुपालन से जुड़े हुए टॉप 45 क्वेश्चन मॉडल पेपर के रूप में लेकर आया हूं। 45 क्वेश्चन है और अगर इनमें से 30 क्वेश्चनों को आप सही करते हैं तो मानकर चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा दोस्तों। कंप्लीट तैयारी निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से करवाई जा रही है। प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास अटेंड कर सकते हैं और नोट्स है पशुपालन भर्ती जो पशु परिचर भर्ती है, इसके नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, साथ में इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइए। वीडियो को जिन साथियों ने अभी तक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दें। पशु में होने वाली लंपी त्वचा रोग है जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित या इनमें से कोई नहीं। तो लंपी त्वचा रोग जो चर्चा में है दोस्तों और यह एक विषाणु जनित रोग है, तो यहां पे बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पशुओं में गलघोटू रोग है जीवाणु जनित रोग है, उपापचयी रोग है, श्वसन तंत्रीय रोग है या मूत्र तंत्रीय रोग है। गलघोटू रोग कैसा है? तो नंबर 1 ऑप्शन ए ऑप्शन सही रहेगा, जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? जीवाणु जनित रोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपक्का मुंहपक्का, खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, परजीवियों के द्वारा? यह एक महामारी है। खुरपक्का मुंहपक्का जो बीमारी है यह पशुओं के अंदर जीवाणु के द्वारा फैलती है, तो नंबर ए ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स एक जानलेवा संक्रामक रोग है जो जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण होता है? एंथ्रेक्स एक ये मान के चलिए कि जानलेवा बीमारी है जिससे लगभग ये चांस होता है कि पशु है वो मर जाता है। तो ये जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है पास्चुरेला बोविसेप्टिक, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिया, ऑप्शन सी है बेसिलिस एंथ्रोसिस और ऑप्शन डी है क्लोरोस्ट्रीडियम सोवियाई। तो यहां पे सही रहेगा ऑप्शन सी बेसिलस एंथ्रोसिस या एंथ्रासिस। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पशु प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कोई नहीं? प्लेग रोग, प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, सर्रा बीमारी का कारण है। सर्रा बीमारी, देखिए यहां पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप तो एक ही टॉपिक, हाँ मित्रों एक ही टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक के मॉडल पेपर के रूप में आपको 45 क्वेश्चन उपलब्ध करवा दूंगा जिससे आपकी तैयारी एक बेहतरीन स्तर पर पहुंच जाएगी। लेकिन इस मॉडल पेपर के साथ आपको कंप्लीट क्लासें अटेंड करनी है। प्लेलिस्ट में जाकर टारगेट 135 प्लस अंक का है अगर आपका, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्वेश्चन आंसर और थ्योरी की क्लास अटेंड करते रहिए। सर्रा बीमारी का कारण जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं? क्या है? सर्रा बीमारी का कारण है प्रोटोजोआ, तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पशु के मुंहपाक रोग के उपचार में इंजेक्शन दिया जाता है। पशु के अंदर जो मुखपाक रोग होता है उसमें कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? एविल दिया जाता है या न्यूरोबियोन दिया जाता है या ए व बी दोनों दिए जाते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पे सी ऑप्शन ए व बी दोनों के दोनों इंजेक्शन दिए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, रानीखेत नामक रोग किससे संबंधित है? गाय से, भैंस से, बैल से या मुर्गी से? रानीखेत रोग किसमें होता है? तो डी ऑप्शन सही रहेगा। किसमें?
मुर्गी में होता है। किस में होता है? मुर्गी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। थनैला रोग फैलता है जीवाणु के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, दुग्ध जवर किसकी कमी के कारण होता है? दुग्ध जवर किसकी कमी के कारण होता है? जिंक, कैल्शियम, आयरन या मैंगनीज? दुग्ध जवर होता है कैल्शियम की कमी के कारण। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पशु स्वास्थ्य के भीतरी चिन्हों में कौन कौन सी प्रारंभिक जांच की जाती है? पशु स्वास्थ्य के भीतरी चिन्हों में कौन कौन सी प्रारंभिक जांच की जाती है? पशु शरीर का तापमान, नाड़ी की गति, श्वसन की गति या उपरोक्त सभी? तो ये सभी प्रारंभिक जांच के अंदर देखे जाते हैं, पशु शरीर तापमान, नाड़ी की गति और श्वसन गति। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वस्थ पशु में श्वास एवं नाड़ी गति का अनुपात होता है 1:3, 1:4, 1:1 या 1:2। श्वास व नाड़ी गति एक स्वस्थ पशु में जो अनुपात होता है वो होता है 1:3। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, पशु में रोग होने का कारण? पशु में रोग होने का कारण क्या है? अधिक सर्दी, गर्मी, जीवाणु का आक्रमण, असामयिक खानपान। ये सभी कारण है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, त्वचा एवं शरीर का कड़ा होना, सिर लंबा होना, नेत्रों का सिकुड़ना किस रोग का लक्षण है? कब्ज, टिटेनस, दस्त या बुखार? किसके हैं ये लक्षण है टिटेनस के। तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पशु के सिर का झुकना किस रोग की निशानी है? पशु के सिर का झुकना मुखपाक, एंट्राइटिस, न्यूमोनिया या कब्ज? किसकी निशानी है मित्रों? यह निशानी है न्यूमोनिया की। तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पशु का तापमान साधारणतया शरीर के किस भाग से लिया जाता है? पशु का तापमान साधारणतया शरीर के किस भाग से लिया जाता है? गुदा क्षेत्र, नथुने, कान या मुंह? तापमान गुदा क्षेत्र से लिया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया को परिभाषित करते हैं रक्त में प्रोटीन की कमी, मूत्र में प्रोटीन की कमी, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी या रक्त में एंटीबॉडी के स्तर में कमी होना? एनीमिया मतलब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होना। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोनिया रोग है, यहां पे थोड़ा ध्यान से देख लेना, यहां पे लिखा हुआ है न्यूमोनिया, टाइपिंग मिस्टेक है ये। न्यूमोनिया रोग है किडनी का, फेफड़ों का, लीवर का या ब्रेन का? न्यूमोनिया तो सही रहेगा ऑप्शन बी, फेफड़ों का रोग होता है निमोनिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, मादा पशु मध्यकाल में हो तो तापक्रम साधारण तापमान से कितना अधिक आएगा? 0.25 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0.50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट? मध्यकाल में तापमान साधारण तापमान से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक आता है। ऑप्शन सी आपका सही यहां पे रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पशु की नाड़ी जांच कितने समय तक जांचना आवश्यक है? पशु की अगर आप नाड़ी देख रहे हैं तो कितने समय तक? 20 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड या 1 मिनट? 30 सेकंड तक दोस्तों, 30 सेकंड तक। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पशु के मुखपाक रोग का लक्षण क्या है? जुगाली में दिक्कत, अधिक लार गिरना, मुंह से दुर्गंध, उपरोक्त सभी? तो देखिए मुखपाक रोग में देखिए जुगाली में दिक्कत रहती है, अधिक लार गिरती है और मुंह से दुर्गंध आती है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु के पेट फूलने की बीमारी का उपचार है? क्या उपचार बताइए दोस्तों, बताइए। साबुन पानी का एनिमा लगाना, इंजेक्शन जीएनएस 1000 लगाना, एंटी हिस्टामिन पेनाग्रेन
लगाना या उपरोक्त सभी। तो यहां पे ये तीनों के तीनों ही उपचार है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पशु को कब्ज के लक्षणों का पता कैसे लगाएंगे? पशु को कब्ज है तो आप कैसे पता लगाएंगे? मल सूखा एवं कठोर तथा कम मात्रा में होता है, पशु सुस्त व निढाल बैठा रहता है, पशु कम भूख के कारण कमजोर हो जाता है, या उपरोक्त सभी। कब्ज का पता लगाना है तो ये सभी लक्षण उसमें आपको दिखाई देंगे। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुत्तों में कब्ज की स्थिति में उपचार किया जाता है। कुत्तों में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 से 20 ml, लिक्विड पैराफिन, नक्स वोमिका या सोडियम क्लोराइड। कब्ज की स्थिति में उपचार करोगे आप अगर कुत्तों का तो क्या करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 से 20 ml उसको देंगे। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पशु के पेशाब में खून का आना किस रोग का लक्षण है? पथरी, वृक्क, शोथ, नक्सीर, यूआरआई। पशु के पेशाब में खून आ रहा है मतलब पथरी है। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेत्र श्लेष्मा कलाशोथ, नेत्र श्लेष्मा कलाशोथ नामक रोग के लक्षण है? आंखें लाल हो जाना, आंखें में सूजन आना, तेज रोशनी सहन न होना, या उपरोक्त सभी। नेत्र श्लेष्मा कलाशोथ ये रोग है दोस्तों, और ये तीनों इसके लक्षण भी है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे क्या रहने वाला है? सही रहने वाला, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, रक्त में किसकी कमी से दुग्ध जवर होता है? पोटेशियम की, कैल्शियम की, सोडियम की, या लोह तत्व की? दुग्ध जवर किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कीटाणुनाशक औषधि किसका उत्पाद है? कीटाणुनाशक औषधि किसका उत्पाद है? जीवाणु और कवक का, कवक और परजीवियों का, परजीवियों और जीवाणु का, या कवक और वायरस का? कीटाणुनाशक औषधि जीवाणु और कवक का उत्पाद है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नवजात बछड़े के नाभि रोग का लक्षण है? तेज बुखार, नाभि में सूजन, लसिका ग्रंथि में सूजन, और उपरोक्त सभी। नवजात बछड़ा है उसके नाभि रोग का लक्षण, नाभि रोग के लक्षण ये तीनों ही है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनोबेसिलोसिस रोग किन पशुओं में होता है? एक्टिनोबेसिलोसिस रोग है ये किन पशुओं में होता है? गोवंश, भेड़, एवं भी दोनों, या ऊंट? तो गोवंश और भेड़ है ना, इनके अंदर एक्टिनोबेसिलोसिस रोग होता है। सी ऑप्शन ए व बी आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, खुरपका मुंहपका रोग है विषाणुजनित, संक्रामक, ए व बी दोनों, या उपापचयी रोग? खुरपका मुंहपका रोग है कैसा है? विषाणु जनित भी है और संक्रामक रोग भी है। तो सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन, खुरपका मुंहपका रोग किस मौसम में अधिक होता है? गर्मी में, बरसात में, सर्दी में, पतझड़ में? खुरपका मुंहपका रोग है ये किस मौसम में अधिक होता है? तो बरसात में अधिक होता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रेबीज रोग से मृत पशु की अंतिम क्रिया करते हैं। रेबीज रोग से कोई पशु है वो मर जाता है तो गहरे गड्ढे में चूना डालकर गाड़ते हैं, लकड़ियों में दहन क्रिया करते हैं, नदी में बहा देते हैं, जंगल में पक्षियों के आहार हेतु छोड़ देते हैं। तो सही यहां पे रहेगा अंतिम क्रिया, गहरे गड्ढे में चूना डालकर उसको गाड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, जूं तथा खटमलू का विशेष लक्षण क्या है? इनके शरीर चपटे होते हैं, इनके नेत्र बहुत छोटे अथवा नहीं होते हैं, इनके पंख रंगदार होते हैं, उपरोक्त ए व बी दोनों? तो देखिए, पहला इनके शरीर चपटे होते हैं, इनके नेत्र बहुत छोटे अथवा होते ही नहीं है, तीसरा रंगदार वाला गलत है। तो उपयुक्त ए व बी दोनों, यानी डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रानीखेत रोग में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? रानीखेत रोग में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, या इनमें से कोई नहीं? रानीखेत रोग में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस रोग में पक्षी के पैरों व पंखों में पक्षाघात हो जाता है? रानीखेत, मारिक्स, फ्लू, न्यूमोनिया? पक्षाघात मारिक्स रोग में।
किसमें? मारेक्स में। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, खून चूसने वाली जुएं किन पशुओं पर पाई जाती है? खून चूसने वाली जो जुएं हैं ये किन पशुओं पर पाई जाती है? बकरी, ऊंट, भेड़ या सभी? सभी में पाई जाती है इनमें। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? वायरस जनित रोग इनमें से खुरपका, मुहपका, रिंडरपेस्ट, पेरा ट्यूबरकुलोसिस या छोटी माता? पेरा ट्यूबरकुलोसिस है ना, ये वायरस जनित रोग नहीं है, सी वाला। बाकी तीनों वायरस जनित रोग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जियोनेटिक्स नहीं है? बताइए दोस्तों। हाइडाटीडोसिस, ग्लेड्स, ट्यूक्सोप्लाज्मोसिस या जायरडाइसिस? इनमें से कौन सा रोग है जो जियोनेटिक्स नहीं है दोस्तों? तो यहां पे सही रहेगा आपका जायरडाइसिस, ये रोग नहीं है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित रोगों में से कौन से रोग का संक्रमण कीड़ों के काटने से होता है? ब्लैक क्वार्ट्स, ब्लू टंग, ब्रुसेलोसिस, खुरपका, मोहपका? तो कौन से रोग का संक्रामक कीड़ों के काटने से होता है? तो ब्लू टंग रोग का, ब्लू टंग रोग का। बी ऑप्शन सही रहेगा। 41 नंबर क्वेश्चन, ट्यूबरकुलिन परीक्षण है, ट्यूबरकुलिन परीक्षण है मोलिकुलर बायोलॉजिकल टेस्ट, सेरोलॉजिकल टेस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट या एलर्जिक टेस्ट? ट्यूबरकुलिन परीक्षण है ना, ये एलर्जिक टेस्ट होता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मवेशियों में किस रोग का हाल ही में उन्मूलन कर दिया गया है? काला जवर, खुरपक्का, मुंहपक्का, पशु प्लेग या गलगोटू? उन्मूलन कर दिया गया पशु प्लेग का, सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 43, किस रोग में गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात हो जाता है? किस रोग? बताइए। टीबी, थनैला, एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस? तो अंतिम चरण में गर्भपात होता है ब्रुसेलोसिस में, ब्रुसेलोसिस। डी ऑप्शन सही रहेगा। देखिए अंत में एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो 45 क्वेश्चन होने के बाद मात्र 1 मिनट का समय हमें जरूर देना। किस रोग में पशु के सभी प्राकृतिक अंगों से खून का स्त्राव होता है? काला जवर, हेमोरेज, सेप्टेसिमिया, एंथ्रेक्स या टीबी? जो प्राकृतिक अंग है उनसे खून का स्त्राव किस रोग में होता है? एंथ्रेक्स के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, अपना स्कोर कमेंट कर देना, 45 में से आपने कितने यहां पे सही किए हैं। इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद, निम्न रोगों में से कौन सा एक तीव्र रोग है? टीबी, जिन रोग, मेड काउ डिसीज या एंथ्रेक्स? तो सही रहेगा, तीव्र रोग है यहां पे एंथ्रेक्स दोस्तों। आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा दोस्तों। तो 45 में से कितने क्वेश्चन आपने यहां पे सही अटेंड किए हैं कमेंट करके बताइए एक बार सभी साथी। सबसे बड़ी चीज, पशु परिचर भर्ती में आप लगे हुए हैं, कंप्लीट नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं नोट्स खुद के, तो निःशुल्क क्लासें यूट्यूब पर उपलब्ध है, उनको देखकर बना दीजिए। राजस्थान क्लास संस्कृति, राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास लगभग कंप्लीट हो चुका है। पशुपालन की क्लासें चल रही है, मैथ और विज्ञान की एक दो क्लासें आ रही है। तो जैसे राजस्थान जीके के अब 4-5 टॉपिक बचे, उनके बाद इनकी क्लासें रेगुलर आ जाएगी दोस्तों। कंप्लीट नोट्स, जो क्लासें अभी तक हुई है उनके नोट्स, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से सभी साथियों को प्राप्त करना है। और जो भी साथी यहां तक आया हमारे साथ जुड़ा रहा है, वो आज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट 135 प्लस का रखना है, तो हमारे साथ जुड़े रहना है। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।